सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अंतिम समय में क्या मांगा था और किस प्रकार से उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। देखिए, राधा जी का जो उल्लेख है वो महाभारत में कहीं पे भी नहीं मिलता। राधा जी का उल्लेख विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मणी दोनों श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी और पद्म पुराण के अनुसार राधा के पिता एक वैश्य गोप थे जिनका नाम वृषभानु था। उनकी माता का नाम कीर्ति था और वो लोग बरसाना में रहते थे। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को यानी कि अष्टमी को ही शुक्ल पक्ष में राधिका जी का जन्म हुआ था। राधिका का सबसे प्रसिद्ध जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है आज भी बरसाना में है और यहाँ पे राधिका जी को लाडली कह के आज भी बुलाया जाता है। गर्ग संहिता के अनुसार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर एक बार बाजार घूमने निकले थे और तभी राधा और उनके पिता भी वहीं पहुंचे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और राधिका की पहली मुलाकात हुई थी। बाद में कंस के अत्याचार से त्रस्त होकर नंद बाबा और उनके सभी ग्राम्यजनों ने वो जगह छोड़ दी थी और सभी लोग वृंदावन आके बस गए थे और इसमें राधा और उनका परिवार भी शामिल था। बाद में 11 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और उन्होंने कंस का वध कर दिया। इसके चलते मगध का और उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट जरासंध श्री कृष्ण की जान का दुश्मन बन गया था और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बाद में वृंदावन छोड़ दिया था। उन्होंने मथुरा गए, कंस का वध किया और बाद में कहीं पे भी कृष्ण और राधा के मिलन का उल्लेख ज़्यादातर नहीं मिलता। लेकिन हाँ, आखिरी बार राधा और कृष्ण की मुलाकात हुई थी और वो द्वारिका में हुई थी। राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। कहते हैं कि सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गई थी। वहां पे जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, उनके महल को और उनकी 8 पत्नियों को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधिका को देखा तब वो उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण ने राधिका को अपने महल में एक देवी के स्थान पर उन्होंने नियुक्त किया। राधा उस समय महल से जुड़े हुए सारे कामकाज देखती थी और जब भी उनको समय मिलता था, मौका मिलता था, तब वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। कहते कि एक बार राधिका जी किसी बात को लेकर रूठ गई थी और राधिका जी ने उस महल का त्याग कर दिया और बाद में वो जंगल में एक गांव के अंदर रहने लगे थे। कहते कि बाद में राधा जी बिल्कुल अकेली हो गई थी और कमज़ोर भी हो गई थी और अपने आखिरी दिनों में वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती रहती थी। लेकिन राधिका जी का जब आखिरी समय आया उस समय भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे और राधिका को देखकर उन्होंने राधिका को कुछ मांगने के लिए कहा। उन्होंने राधिका को ये भी कहा कि तुम्हारे साथ हमेशा मेरा नाम जुड़ा हुआ रहेगा, मेरे नाम से पूर्व तुम्हारा नाम लिया जाएगा। जितना नाम मेरी अन्य रानियों का नहीं होगा उतना नाम तुम्हारा मेरे साथ लिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधिका से कुछ मांगने के लिए कहा लेकिन राधिका जी ने साफ मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधिका जी को फिर से कुछ मांगने के लिए कहा तो कृष्ण जी के अनुरोध पर राधिका जी ने उनको ऐसा कहा कि मैं आपको आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ। कहते हैं कि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने रात दिन बांसुरी बजाई थी और इन्हीं बांसुरी को सुनते सुनते राधिका जी ने अपने देह का त्याग कर दिया था और बाद में वो गौलोक को प्राप्त हुई थी। दरअसल राधिका जी और श्री कृष्ण जी का जो संबंध है वो कई जन्मों से है, इसलिए उनको लक्ष्मी जी का भी रूप माना जाता है। इसके संबंधित मैं अन्य भी एक वीडियो बनाऊंगा कि राधिका जी को पुराणों में श्री कृष्ण के बारे में
बहुत सारे संबंध बताए गए। कई कई पुराण में उनके बीच अलग अलग संबंध बताए गए। किसी पुराण में उनको उनकी पुत्रवधु भी बताई गई है, किसी पुराण में राधिका जी को उनकी मामी भी बताई गई है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।